जो पार्टी कहती थी सही सोच सही लोग, पर अब सवाल यह है क्या सच में वो पार्टी सही लोगों की कदर करती है। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। कभी यही कहा गया कि हम लोग जनसुराजी हैं, आखिरी दम तक जनसुराजी रहेंगे, पर जब टिकट की बात आई तो सोच गायब और सुराज चुप। प्रियदर्शी अशोक वो नाम जिसने घर घर जनसुराज का नाम पहुंचाया, 27,000 पीएलसी कार्ड बनवाया, लोगों को जोड़ा, पार्टी को खड़ा किया, पर जब टिकट की बात आई तो मेहनत हार गई और पैसा जीत गई। प्रियदर्शी अशोक नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की ओर से भावी प्रत्याशी थे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा, हमने जनता के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने सिर्फ पैसों को तरजीह दी। अब वही अशोक मैदान में है, निर्दलीय, निडर और जनता के भरोसे पर। जब मेहनत की अनदेखी हो तो बगावत लाजमी है। अब सवाल सिर्फ नालंदा का नहीं, सवाल जनसुराज की साख का है। क्या यह आंदोलन जनता के लिए था या सिर्फ टिकट की दुकान बन गया, या फिर यूं कहें जनसुराज में जन रह गया या सिर्फ सुराज। प्रियदर्शी अशोक का फैसला साफ है, अब लड़ाई पार्टी की नहीं जनता की है, और शायद वही आवाज नालंदा से उठकर पूरे बिहार की सियासत को हिला देगी। देखिए सियासत का सबसे बड़ा सच मेरे साथ सिर्फ अपना नालंदा पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं प्रणाम नमस्ते करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो जनसुराज के कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोगों ने मीटिंग किया। चूंकि कल टिकट का ऐलान हुआ है तो सारे कार्यकर्ता जो दिल से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे जनसुराज के लिए, करीब करीब हम लोग 306 गांव एक एक घर जाकर सभी माँ बहन चाचा चाची सबसे आशीर्वाद लिए थे कि आशीर्वाद दीजिए, हम लोग इस बार आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, नालंदा विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं। और हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है कि नालंदा को बदलना, नालंदा की जनता को सेवा करना, नालंदा एक डिफरेंट दिखे, तो इसी के लिए आ रहे थे। तो मोबाइल में जैसे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, जैसे लोग देख रहे हैं कि हम लोग कार्यकर्ता की चयन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, तो हम लोग उसी उद्देश्य से काम भी कर रहे थे। दिल से हृदय से हम लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जनसुराज को एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे थे, जो कि आप सभी जानते हैं। आपके कौन किस गली में हम लोग नहीं गए हैं, किस मोहल्ले में हम लोग नहीं गए हैं। और जब टिकट का समय आया तो ऐसे लोगों को दिया गया जो कि सब लोग जानते भी नहीं है, कुछ लोग जानते भी नहीं है। तो हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता को, जनसुराज के जितने कार्यकर्ता हैं उनको बुलाए, उन लोग से हम लोगों ने बैठक कर उनसे बातचीत किए। तो इन लोगों ने सभी ने बोला कि जब जनसुराज और प्रशांत जी और हमारे आरसीपी सिंह जी जब कार्यकर्ता से ये लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं, मतलब जो न्याय है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग जनता से क्या कर पाएंगे। ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं, करे धरेंगे कुछ नहीं। इसलिए हम लोग का सबसे मेन प्राथमिकता है कि नालंदा विधानसभा, नालंदा का विकास करना, नालंदा को एक डिफरेंट बनाना, शिक्षा रोजगार में आगे बढ़ाना। तो इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत से, जितने मेहनत से कर रहे थे उससे और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। और सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि निर्दलीय हम लोग, इंडिपेंडेंट से हम लोग चुनाव लड़े। क्या लग रहा है, इस्तीफा भी दे रहे हैं? हाँ, हम लोग सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्या लगता है सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। क्या लगता है कि जनसुराज जो है जुमलेबाज है?
या पैसा लेकर टिकट दिया गया? ये तो हम नहीं, पूरे विधानसभा, पूरे नालंदा में भी ये कह रहे हैं, कि पूरा आवाज उठने लगा है। और ये इस तरह से जैसे टिकट बांटा गया है, या ये पूरे नालंदा में इसका इफेक्ट होगा। पूरे बिहार और कहाँ चूक हुई, क्या कारण रहा टिकट आपने? अब ये तो वो लोग बताएंगे कहाँ चूक हुई। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम इंटरनल सर्वे कराते हैं, तो इंटरनल सर्वे में कौन सा सर्वे आ गया भाई, बताइए। ऐसा भी माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह के आप करीबी थे, इस कारण टिकट कटा। अब ये तो हम लोग तो आरसीपी सिंह से भी डिपेंडेंट थे। आरसीपी सिंह के साथ हम लोगों ने हृदय से एकदम साथ दिया, हमेशा साथ दिया, लेकिन आरसीपी सिंह हम लोग के साथ नहीं दिए, एक कार्यकर्ता को भी टिकट नहीं दे पाए। तो इसके लिए भाई जो जैसा करेगा वैसा पाएगा ही, ये तो पक्का है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अच्छा ये बताइए, चुनाव क्या मुद्दा करेंगे इस बार? बस हमको नालंदा की विकास करना है, नालंदा में शिक्षा, रोजगार, स्किल्स, सब डेवलपमेंट सब हम लोगों को करना है, इसी के लिए हम लोग आ रहे हैं।